हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पर आधारित गणित की क्लास 9th में आपका स्वागत है। हम बहुपद अध्याय पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने चर राशियाँ किसे कहते हैं, अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं, बीजीय व्यंजक और गुणांक किसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बहुपद की परिभाषा और बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बहुपद की परिभाषा की। बहुपद की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे बहुपद कहते हैं। मतलब जिसमें 1, 2, 3 कुछ भी हो, उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक जो होते हैं उस प्रकार के, उनको हम बहुपद कहते हैं। बस घात क्या होनी चाहिए? उनकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई फ्रैक्शन या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। या अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जो px = a0 + a1x + a2x² प्लस an(x⁴n) के रूप का हो, जहाँ a0 a1 a2 an अचर राशि अर्थात वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ an ≠ 0 अर्थात a0 ≠ 0 या a1 ≠ 0, मतलब n = 0, 1, 2, 3। चलो, मतलब n = 0, 1, 2, 3 n तथा n एक ऋणेतर पूर्णांक हो। यानी n एक ऋणेतर पूर्णांक होने का मतलब कि जो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि माइनस में ना हो। वास्तविक संख्याओं में चर पर बहुपद कहलाता है, वास्तविक संख्याओं में चर पर बहुपद कहलाता है। अब बात करें, अगर px = a0 + a1x + a2x² an(x⁴n)। अगर यहाँ पर देखा जाए an, a1, a0 और a2n जितने भी हैं सब क्या हैं हमारे, अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो हमारा जो पूरा बहुपद होगा वो किस पर होगा? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अगर ये सब क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगी, तो ये सब बहुपद जो हमारा प्राप्त होगा वो होगा वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। यानी a0 a1 a2 an, अगर ये जो x के गुणे में है, नीचे के जो गुणे में है, अगर ये सभी वास्तविक संख्याएं होंगी तो हमारा जो बहुपद होगा वो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब बात करते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर की। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ऋणेतर पूर्णांक, जहाँ को ये इसमें शब्द आया हुआ था ऋणेतर पूर्णांक। तो ऋणेतर पूर्णांक वह है जो या तो धनात्मक या तो शून्य हो सकता है। मतलब या तो क्या हो, धनात्मक होगा, यानी 1, 2, 3, 4 ये हो सकता है, या उसमें 0 ऐड कर लें तो भी। तो यानी n = क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 4 जो भी होगा, आगे जितनी भी संख्या होंगी वो सभी क्या होंगी? ऋणेतर पूर्णांक होंगी। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर उदाहरण के लिए देखें तो 1, 2, 3 0 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 सभी क्या होंगे? ऋणेतर पूर्णांक होते हैं, यानी जो निगेटिव ना हो, 0 से लेकर ऊपर तक की जितनी भी संख्या होती सभी ऋणेतर पूर्णांक होती हैं। अच्छा, अगर इस सब में a0 a1 a2 an वास्तविक संख्याएं थी, तो जो बहुपद था वो क्या था? वास्तविक संख्याओं पर बहुपद था। अगर a0 a1 a2 जो भी है आगे तक वो सभी क्या हों? पूर्ण संख्या होंगी, तो जो बहुपद px होगा वो क्या होगा? वो पुनः ध्यान दीजिए, यदि a0 a1 a2 a3 आगे जितनी भी संख्याएं हैं, अगर ये संख्याएं जो हैं हमारी अगर पूर्णांक होंगी तो हमारा जो ये px होगा
यानी जो बहुपद होगा वो पूर्ण संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। ओके। और यदि यही a0 a1 a2 अप टू डॉट डॉट an अगर ये सभी परिमेय संख्याएं होंगी तो हमारा जो बहुपद होगा px, बहुपद को हमने क्या माना, px माना है, तो किस पर होगा, अगर a1 a0 a2 ये सभी जो क्या होंगे अगर परिमेय संख्या होंगी तो बहुपद जो होगा वो परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी हम फिर से अगर स्मरण करें तो अगर a0 a1 a2 ये सभी जो होंगे वास्तविक संख्या होंगी तो बहुपद वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। यदि a0 a1 a2 पूर्ण संख्या होंगी तो बहुपद पूर्ण संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। यदि a0 a1 a2 ये सभी परिमेय संख्या होंगी तो बहुपद परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अच्छा, ये चर x में है, बहुपद अगर चर x में होगा तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, px से प्रदर्शित कर सकते हैं, qx से प्रदर्शित कर सकते हैं और gx से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर बहुपद y के पदों y वाले चर के पद में होगा तो हम बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए py qy या प्रयोग कर सकते हैं gy, इन सब का प्रयोग करके प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर वास्तविक संख्याओं में देखा जाए तो क्या मिल सकता है, अगर मैंने मान लिया gx इक्वल टू कितना है 2x की पावर 3 माइनस का 4x और प्लस का 8। अगर यहाँ पर बात की जाए 2 4 8 क्या है, पूर्णांक हैं, तो जो हमारा ये होगा किस पर होगा, ये होगा पूर्णांकों पर बहुपद। अगर दूसरा अगर देखें ना 2/3 x की पावर 4 माइनस का 5/3 x की पावर 2 प्लस का 4x माइनस का 7, अगर इसकी बात करें तो इस किस में है, ये हमारा परिमेय संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी ये सभी हैं 2/3 5/3 और 4/1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह होगा हमारा परिमेय संख्याओं पर बहुपद। और अगर 3x² प्लस का रूट 3x माइनस का रूट 5 ये सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें देखा जाए 3 √3 और √5 क्या है, वास्तविक संख्याएं, तो यानी ये जो बहुपद हमारा होगा वो वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहलाएगा। अब अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है, यानी कि चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z, किसी न किसी एक चर राशि पर निर्भर करेगा। अगला है ऋणेतर पूर्णांक के स्थान पर धन पूर्णांक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी अभी बता चुका हूँ कि ऋणात्तर पूर्णांक और धन पूर्णांक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। धन पूर्णांक जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, और जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। यहाँ से अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये बनेगा हमारा धन पूर्णांक, और उसमें अगर 0 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऋणेतर पूर्णांक, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस तरीके से अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो अगर हमको एग्जाम्पल ले लें 2x की पावर 3 माइनस का 4x और प्लस का 8। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ पर किसी भी बहुपद में हम ऋणेतर पूर्णांक के स्थान पर धन पूर्णांक क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर 8 में देखा जाए तो इसके भी साथ में कुछ है 8x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 जिसका मान कितना होता है 1 हो जाता है, तो ये 8 भी रहेगा और इसको 8x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे घात कितनी आ गई, 0 आ गई, तो यहाँ तक अगर लिया जाए 8 इसको छोड़ दिया जाए तब तो हम कुछ भी कह सकते हैं। चलो यहाँ तक मैंने माना कि धन पूर्णांक हो सकता है, जो इसकी घात है वो क्या हो सकती है, एक धन पूर्णांक हो सकती है, जैसे इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, इस तो ठीक है। लेकिन अगर 8s की बात साथ में कर लेते हैं तो इसकी पावर 0, यहाँ पर घात क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और अगर घात 0 हो जाएगी तो हम यहाँ पर इस बहुपद के लिए धन पूर्णांक का प्रयोग ना करके हमें ऋणेतर पूर्णांक का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर यहाँ तक देखें तो धन पूर्णांक हो सकता है, लेकिन अगर साथ में 8x को भी हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऋणेतर पूर्णांक, क्योंकि घात यहाँ पर 0 हो जाएगी। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, लिखा है कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है, तो कोई भी बहुपद ले लें तो उसमें क्या होगा, पदों की संख्या जो भी होगी वो निश्चित ही होगी। जैसे कि 3x² प्लस का रूट
3x और माइनस का 5। इसमें देखा जाए तो कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसी तरीके से कोई भी हम लेंगे तो उसमें पदों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, निश्चित होगी। जैसे कि इसमें है, यहाँ पर 3 पद हैं और प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है। जैसे इसमें कितना है, x है। अब अगर इसमें क्या कर देते, y कर देते तो जो हमारा बहुपद होता है किस में हो जाता, y पर हो जाता, तो वो बहुपद y पर निर्भर करने लगता। इसमें x पर निर्भर कर रहा है, इसमें y पर। अगर अगले में क्या ले लें, z ले लें, तो हमारा जो बहुपद होगा वो z पर निर्भर करने लगेगा। और पदों की संख्या सब में अलग अलग भी हो सकती है। जैसे इसमें 3 है, इससे बड़ा कोई ले लेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, पदों की संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम घात बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि 5x⁴ प्लस का 3x² प्लस का 2x और प्लस का 5। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें देखा जाए पदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इस तरीके से पदों की संख्या क्या होगी, घात बढ़ने के साथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब बात करते हैं बहुपद का मानक रूप, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद के मानक रूप की परिभाषा यह होती है कि यदि किसी बहुपद को चर राशि की घातों के अवरोही या आरोही क्रम में व्यक्त किया जाए तब बहुपद का यह मान जो रूप होता है वो मानक रूप कहलाता है। यानी अगर कोई भी बहुपद है तो उसको हम अगर घातों के घटते क्रम में या घातों के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो बहुपद क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि 4x³ माइनस का 5x² प्लस का 3x और प्लस का 7, इसमें देखा जाए तो घाते क्या हैं, घटते क्रम में हैं। यानी ये हो गया क्या, हमारा अवरोही क्रम। अगर दूसरा ले लें, इसी को दूसरे तरीके से लिख लें तो 7 आगे हो जाएगा, फिर 3x माइनस का 5x² प्लस का 4x³, तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में और ये हो गया हमारा घटते क्रम में। तो इस तरीके से हम अगर लिखेंगे किसी बहुपद को तो जो बहुपद कहलाएगा या तो आरोही क्रम में मानक रूप कहलाएगा या तो अवरोही क्रम में बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।